ये मुसलमान को इतना धोखा समझते हैं, मुसलमान को इतना धोखा क्यों दे रहा है ममता बनर्जी। वो मुसलमान सारा समझ गया जो ममता बनर्जी मुसलमान का कोई हित में काम नहीं करते हैं, मुसलमान को खतरा में डाल देते हैं। वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी कुर्सी में है, उनको कुर्सी से हटाने के लिए, मैदान से बाहर करने के लिए ये सिटी मेरा इलेक्शन कमीशन को दिया। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, यहाँ की नौदा सीट से इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं हुमायूं कबीर। नई पार्टी बनाई है और सीटी उसकी चुनाव चिन्ह के तौर पर आई है। जरा बजा कर दिखाइए इस बार जीत की कितनी सीटी बजा रहे हैं। इसका ट्रांसलेट तो कर दीजिए, जो आप सीटी बजा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब ऐसा ही है, जो वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी कुर्सी में है, उनको कुर्सी से हटाने के लिए, मैदान से बाहर करने के लिए ये सिटी मेरा इलेक्शन कमीशन को दिया। तो बधाई दे रहा है इंडिया का इलेक्शन कमीशन को, जो ममता को कुर्सी से हटाने के लिए ये मेरे सिटी का आवाज़ जितना सिटी बजाएगी इतना परेशानी में डाल दूंगी ममता बनर्जी को, उम्मीदवार को। हुमायूं, बीजेपी तो ठीक है कह रहे, बार बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लग रहा है ना कि चुनाव आयोग और हुमायूं कबीर और बीजेपी सब एक ही साथ हैं, सब एक ही टीम के प्लेयर हैं, बी टीम, सी टीम, ए टीम, बी टीम। मैं ए टीम का कैप्टनशिप कर रहा है और सी टीम का भी कर रहा है। ए टीम मतलब मैं ही लीडरशिप दे रहा है और सी टीम मतलब ममता बनर्जी को भी कंट्रोल करेगी, शुभेंदु अधिकारी को भी कंट्रोल करेगी। मेरा जो बांसुरी बजेगी ना, वो मैदान में मेरा ही उतरेगी। मैं कोई बेतमीजी करेगी, कोई फाउल करेगी तो उनको सीटी बजा के और शुभेंदु को भी मैदान से बाहर कर देगी, ममता बनर्जी को भी मैदान दोनों को। वो तो कह रहे हैं आप उनके साथ के प्लेयर हैं, बीजेपी के प्लेयर हैं। नहीं, किसी सवाल ही नहीं उठते, मुद्दा ही नहीं सकते। मेरा एक ही मकसद है, अगले दिन कुर्सी में आम जनता उन्नयन पार्टी कुर्सी में आएगी और सब लोगों को लिए उन्नयन करेगी। जीत का भरोसा नहीं है तो एआईएमआईएम को भी लेकर आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी कैंपेन कर रहे हैं। अरे ओवैसी साहब तो मेरा बड़ा भाई है, तो उनका इतना दिन से शानदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनको जोड़ के लिया था। यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है? ये तो दिन भर सबको लेके चलते हैं। और शुभेंदु अधिकारी ज़्यादा से हिंदू हिंदू करते हैं, ममता बनर्जी ज़्यादा से मंदिर करते हैं। तो मैं एक मस्जिद बना के जो सिटी हुइसल दे रहा है, तो इतना हुइसल के इतना दोनों को डर क्यों आ रहा है इतना? तो ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा है कि आईएसएफ और एआईएमआईएम एक साथ काम कर रही है दंगे लगाने के लिए। मालदा की घटना की जिम्मेदारी दी है आप लोगों को। कोई दंगा नहीं हुआ। वो ममता बनर्जी को पुलिस वाला वहाँ क्या करते हैं? उनका एसपी था, उनका एडीएम था, उनको जो खुद को जो जमींदारी दे ले है, वो जो सीआईडी उनको 400 किलोमीटर दूर जाके उनको पकड़ लिया, तो उसका पुलिस वाला क्यों, एसपी क्यों नहीं पकड़ा उनको? वो कोई गलत काम में जुड़ा हुआ है तो वहाँ एसपी, वहाँ आईसी, वहाँ का ओसी क्यों उनको छोड़ा? आप आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पुलिस जुड़ी हुई है वहाँ के लोगों के साथ। आईएसएफ के खुद के उम्मीदवार गिरफ्तार हुए हैं, अब वो गिरफ्तार होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो वो ये सब ड्रामा क्यों कर रहा है? ममता बनर्जी को तो पहले ही वो बोल रहा है, खुद बोल रहा है मेरा हाथ कुछ नहीं है, सब इलेक्शन कमीशन मेरा क्षमता सब कर लिया, सब ले लिया। तो उनका सीआईडी का किसका बोला? वो जो मेरा सीआईडी गिरफ्तार कर लिया, तो सीआईडी गिरफ्तार करा तो वहाँ जो हंगामा हुआ, कोई गलत काम में जुड़ा हुआ है, तो वहाँ का एसपी क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उनका उसी वाला क्यों कुछ नहीं किया? मुसलमानों को सावधान रहना चाहिए। ये जो लोग आ रहे हैं ये मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। आईएसएफ हो, जनता उन्नयन पार्टी हो या एआईएमआईएम हो, तृणमूल कांग्रेस सबसे ज़्यादा हिमायती है। तृणमूल कांग्रेस आज का दिन में मुसलमान को इतना लपड़ा कर दिया, मुसलमान को इतना सारे मामला में जोड़ दिया। जो मुखर इस्लाम एक है, वो सारे बेलडंगा में जो रोड ब्लॉकेड है 16 जनवरी 2026, तो 17 तारीख क्यों 36 लोग के पकड़ के बेलडंगा थाना में केस डाल के फिर एनआईओ को क्यों दे दिया? ये मुसलमान को
इतना बोका समझते हैं, मुसलमान को इतना धोखा क्यों दे रहा है ममता बनर्जी। वो मुसलमान सारा समझ गया जो ममता बनर्जी मुसलमान का कोई हित में काम नहीं करते हैं, मुसलमान को खतरा में डाल देते हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाकर कहा जा रहा है कि आप जीत हासिल करना चाहते हैं और राजनीति के लिए ही मस्जिद बनाई गई है। तो वो मंदिर बनाएगी, शुभेंदु अधिकारी हिंदू हिंदू करेगी, ममता बनर्जी इतना सारा सरकारी पैसा खर्चा करके इतना सारा मंदिर बनाएगी, तो मैं कौम के पैसा में मस्जिद बनाएगी, तो इनका क्यों। मंदिर बनाना गलत है? मंदिर बना भी गलत नहीं है, मस्जिद बनाना भी गलत नहीं, वही तो मैं कहना चाहते हो। तो मस्जिद को खिलाफ वो क्यों बोल रहा है। बस इसी बात पर आरोप है। मुद्दा क्या है इस बार आपकी पार्टी का चुनाव के मैदान में जब मुद्दा उतारा? मेरा जो इलेक्शन का मैन्युफैक्चरिंग है वो देख लीजिए। मैं सारे लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंसी है, जो लोगों को हित में लगेगी, वो सब सारे काम में अगले दिन सत्ता में आने के बाद सब लोगों के लिए काम करेगी। कितने उम्मीदवार दे रहे हैं आपकी तरफ से और एआईएमआईएम की तरफ से, और जीत का कितना भरोसा, कितनी सीट आएगी, बोल के जाइए। AIM को ओनली फॉर 14 उम्मीदवार है और मेरे को 193 है, दोनों मिल के जोड़ के 200 से ऊपर है। मेरा लग रहा है वो बीजेपी को भी पीछे रखेंगी, TMC को भी पीछे रखेंगी। मैं ए टीम का कैप्टनशिप करके 4th में जो नतीजा आएगी बंगाल का कुर्सी में ही दखल करेंगे। चलिए देखते हैं, दिलचस्प होगा देखना कि कुर्सी की लड़ाई में कौन कितना आगे रहता है। हुमायूं कबीर किसकी सीटी बजाते हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, मुर्शिदाबाद, NDTV इंडिया के लिए।